चुके हैं। आने वाले 6 महीने अभी ये साल के किस तरह से लोगों के जीवन में नए-नए बदलाव लेकर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है पहले जब प्लेन नहीं थे तो हम कहीं नहीं जाते थे? हुँ, जाते थे, जाते थे। घोड़ा गाड़ी से भी जाते थे, हुँ, ट्रेन से भी जाते थे हुँ, और मैं तो कह रही हूँ 4 धाम यात्रा लोग पैदल जाते थे। हुँ, कहीं मिल गई ट्रेन तो बैठ गए, कहीं मिल गया ट्रक तो बैठ गए, कहीं मिल गई बस तो बैठ गए। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि जब मुसीबत आनी होगी तो वो आकर रहेगी, उसे दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं रोकना सकती। हाँ। तो आप घूमिए, फिरिए, सब कुछ करिए बट कोशिश कीजिए कि आप जब यात्रा प्लेन यात्रा कर रहे हो या ट्रेन यात्रा कर रहे हो, वो आप मंगलवार या शनिवार शुरू मत कीजिए। अच्छा। आप उसके सिवा कभी भी कीजिए, तो हमारे यहाँ नॉर्मल भी कहा जाता है हुँ, मंगल-शनि की यात्रा अच्छी नहीं होती। नहीं होती। जी। दूसरी बात ये कि आने वाले टाइम में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। आज आप और मैं ये पॉडकास्ट जो है 24 अप्रैल को कर रहे हैं। हुँ, 11 मई को जो है मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में से निकल कर जाने वाला है वो मेष राशि में हुँ, और आगे-आगे मिथुन राशि में से देवगुरु बृहस्पति निकल कर जाने वाले हैं कर्क राशि में, ये 2 जून को होगा। हुँ, वो उच्च के हो जाएँगे, अच्छी कंडीशंस पर हो जाएँगे। टाइम फिर बहुत बदलेगा और जब ये टाइम बदलेगा तो शेयर मार्केट में उछाल दिखाई देगा, सोने के दाम फिर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे ओह! और स्टूडेंट से जुड़ी हुई कुछ विवाद, प्रॉब्लम्स सामने आती हुई दिखाई देंगी। कोई अच्छा। पेपर लीक हो जाना, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कैंसल हो जाना, कोई कॉलेज, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना जो हुँ, मतलब विरोध का हो, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ सड़कों पर उतर कर विरोध करें। साधु संत समाज के मार्केट से कुछ बहुत ज़बरदस्त वाली खबर आना और मठाधीशों से कुछ खबर आना और साधु संत समाज और धर्म को लेकर धर्म युद्ध होना, लोगों का सड़कों पर उतरना, हिंदू-मुस्लिम के झगड़े होना, ऐसी चीज़ें हमें आने वाले 6 महीने में दिखती हैं और जिसमें मैं खासकर आपसे कहूँगी आतंकवादी हमले। अच्छा, तो जी, वो भी संभव है, जी। आतंकवादी हमलों के अब जैसे कि ये सारे प्रेडिक्शंस होते हैं, तो इस पर किस तरह से हमें काम करना चाहिए? कैसे ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ धर्म से जुड़े रहो, कोई ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत। पूजा-पाठ, आराधना-अर्चना करो, अपनी जो कुंडली एक अच्छे ज्योतिष को दिखाओ, वो जो स्टोन आपको बोलते हैं, वो स्टोन ज़रूर पहनो। सुबह जल्दी उठो, घर को साफ-सुथरा रखो, किसी के हक का पैसा मत खाओ, झूठ मत बोलो, किसी की बुराई करने से बचो, नकारात्मक मत करो, सूरज को जल दो, पूर्णिमा के व्रत रखो, अपने घर में समय-समय पर दान-पुण्य का पैसा बाहर निकालो और उसको दान के लिए दो। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली वो हम अपना बेसिकली कर्मा ही अपना वो कर रहे होते हैं ना बेटर। जी। एक्चुअली जब जो होना है वो होकर रहेगा, हुँ, डरने से क्या है? हुँ, अगर हमारी मौत जैसे लिखी है वैसी होगी, लेकिन कल को सोचकर आज ही डर के मारे हम जीना छोड़ दें वो गलत है। वो हाँ, लेकिन गलत है। आपको जब ये बात पता चलती है कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, तो आपको मालूम है सतर्क अगर भी आप तो रहना पड़ेगा ट्रेन ना में ऐसे जा टाइम रहे हो, पे। आपको कोई खाली बैग दिखाई हुँ, दे रहा है, तो आप एकदम से तुरंत इन्फॉर्मेशन हुँ, दें, ये बैग किसका है? हुँ, आपको मालूम है कि समय खराब चल रहा है, तो मंगल-शनि यात्रा हुँ, ना हुँ, करें। आपको मालूम है कि इस साल का राजा मंत्री कौन है, हुँ, तो भैया मैं उस देवी-देवता की पूजा कर लूँ। हुँ। आपको पता है कि सूर्य का साल है तो सुबह जल्दी उठना है तो भैया जल्दी उठो। जैसे कि आपने इस बार कहा ही हुआ है कि सुबह बिल्कुल जल्दी उठना है, सूर्य से पहले जी। उठना है। इनफैक्ट मैंने आपकी जब ये रील देखी थी उसी दिन मैंने ये आप इस बार मैंने ठीक है हम उठते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, तो हमें उठना होता है जल्दी, लेकिन थोड़ा और जल्दी अगर उठ लिया जाए, तो उसमें क्या हर्ज है कि सूर्य के उगने से पहले ही अगर उठ लो। बिल्कुल। तो वो नियम बनाया गया है, तो नियम चल रहा है, बट बीच-बीच में ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो अड़चनें आना शुरू होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप अगर 4 दिन जल्दी उठेंगे ना, आप 4 लोगों को ये बात ज़रूर बताएँगे। हुँ, देखिए मेरा काम है बताना क्योंकि मैं तो अगर मोटिवेट नहीं करूँगी तो कैसे हुँ, करोगे? मेरा तो बिल्कुल। इट्स माय ड्यूटी आपका जी, नहीं है। तो आप उठ रहे हो तो चुपचाप उठो। अच्छा। किसी को बताकर मत उठो, शोर मचा के नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, क्या हाँ, करते हो, क्यों उठते हो? आपको उठकर पूजा करनी है ये तो दी बेस्ट है, लेकिन आपको जल्दी उठने से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ, आपकी ज़िंदगी का 18 घंटे काम करने को आपको बिल्कुल, मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसे सोने में बर्बाद क्यों करना भैया जल्दी सो जाओ और ऑटोमैटिकली जब जल्दी उठोगे तो जल्दी सो जाएँगे। सोओगे भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल होता चाहो है। ना चाहो नींद आएगी। बिल्कुल होता है और बट ये लगता है कि जब भी कुछ नया काम करने जाओ, कुछ अलग करने जाओ, तो अड़चनें पहले आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी वो काम मुश्किल करता है, वो रोक देता है, ब्रेक कर देता है हमको करने ऐसा से। कभी भी कोई काम नहीं हो सकता जिसे आप शुरू करने जाओ उसमें ब्रेक ना आए। हुँ, इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करो। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाओ। हुँ। जब आप गणेश जी की पूजा, आराधना, अर्चना कर लेते हो तो फिर विघ्न आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसके साथ जैसे कि आप भक्ति और पूजा-पाठ की आप अक्सर बात करते हो और आने वाले समय में हम कहें माँ कामाख्या की अगर मैं बात करूँ तो अम्बुबाची मेला लगेगा और सारी दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचते हैं। इतनी भीड़ होती है। उस शक्ति को, उस पराशक्ति को क्या हम घर बैठकर अनुभव कर सकते हैं, अगर हम ना जा पाएँ उस धाम? हम रोज़ अनुभव करते हैं नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर देखकर।
ठीक है? तुम मुझसे आज पहली बार मिल रहे हो, तुमने मुझे कितनी बार रील्स में देखा। रील्स में देखने में और रियल में देखने में फ़र्क है। फ़र्क है। उतना ही माँ का है, फिर वो तो शक्ति का प्रतीक है, वहाँ तो ताकत है, ऊर्जा है। वहाँ जाकर जो उस जगह की एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं, ओए होए! उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप नहीं भी जा सको, जैसे मैं आज तक नहीं गई, तो लेकिन मैं अगर मंदिर भी देखती हूँ, तो मैं उससे रोम-रोम मेरा खिल उठता है और मैं उसे फ़ील करती हूँ। वहाँ से कोई व्यक्ति आए, तो मैं उसके पैर भी छू लेती हूँ, हाथ भी पकड़ लेती हूँ, भैया तुम वहाँ से आए हो, वहाँ की एनर्जी मुझे दे दो। अच्छा। तो अगर नहीं जा सकते तो प्रणाम करो, लेकिन एक बात और कहूँगी, आप वैसे दुर्गा मंदिर के जा रहे हो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप झंडे-वलान जा रहे हो और घर में बैठी हुई सासू माँ का अपमान कर रहे हो, माँ की इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो ऐसी पूजा-पाठ का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं है, बिल्कुल। अपनों का अगर आप स्नेह नहीं करते हो, एग्ज़ैक्टली, रिश्तों को अगर आप बचा के नहीं चल रहे हो, तो कोई तो फ़ायदा नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। वो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा सत्य है, आप बाहर जाकर किसी को भी दान पुण्य कराओ और घर में जो हैं आपके अपने आप उनको उल्टा-सीधा बोल रहे उनकी हो। ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हो, हुँ, तो हुँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसका तो कोई फिर अर्थ